तो भाई अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ना, वो में देखो आपके पैसे तो सेव है ही है, साथ ही साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज हेलो गाइस, सो डायरेक्ट। वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज दोबारा से हम इसी पार्क में आ गए हैं, वॉरिक के सेंट निकोलस पार्क में। हम जब भी सैटरडे होता है ना, हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और आपके लिए एक वीडियो शूट करते हैं हमेशा, और थोड़ा हमारी आउटिंग भी हो जाती है, फ्रेश एयर भी मिल जाती है, कुछ खाना पीना भी खा लेते हैं। तो आज बेसिकली हम जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो शूट करने वाले हैं आपके लिए, जो कि है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर एनआरआई। तो यहाँ पर रहते हुए हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया कि यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ना इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सेविंग अकाउंट यहाँ पे इतने बढ़िया नहीं है, इंटरेस्ट रेट उस पर अच्छा नहीं मिलता हमें, या फिर कोई टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है जो एनआरआई जो है, वो कोई भी कंट्री हो, यूके, कनाडा, कहीं पर भी आप बैठे हो, इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से ऑप्शंस है। तो अब काफी लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि यूके में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है या नहीं है। तो यूके में भी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, बट इंडिया के कंपैरिजन वो उतने ग्रेट नहीं है, उतने आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिल पाते। बट सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, अगर आप वो वीडियो सेपरेटली देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो में हम एज एन एनआरआई आप इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो यार जैसा कि आपको पता है, आजकल इंडिया जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है। लास्ट डेकेड में इंडिया में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, वहां पर इतनी उसकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो आजकल इंडिया जो है ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन बन गया एनआरआईज के लिए, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, आजकल तो यार आई थिंक ऑप्शंस होंगे भी, तो हाँ। हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट पिछले कुछ टाइम से हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, थोड़ी बहुत आपने काफी रिसर्च की है। वो जो रिसर्च और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम कुछ शेयर करना चाहते थे आपसे। यस, तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बताऊं ना, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट, गारंटीड रिटर्न चाहिए, तो ऑब्वियसली एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, है गुड ना। ओल्ड एफडी। यस। सो ये तो सबने सुन रखा होगा, सबके पेरेंट्स जो है वो एफडी करवा के रखते हैं, कहते हैं कि एफडी सबसे ज्यादा सिक्योर होती है, उसमें गारंटीड इंटरेस्ट रेट का जो रिटर्न है वो मिलता है। आई थिंक काफी अच्छा ऑप्शन है। यस, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एज एन एनआरआई अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो आपके पास एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट होना चाहिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। आप नॉर्मल अपने जो इंडिया का जो बैंक चल रहा है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज एन एनआरआई। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि आपको कैसे यहाँ पे यूके में बैठे बैठे आप एनआरई एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, और रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट ये क्या होता है, कैसे खुलवाते हैं, तो मैंने कहा रुको मैं बताती हूँ। मैंने गौरव ने वो वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो। अगर आपको नॉलेज लेनी है क्या अकाउंट्स होते हैं, ये क्या क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे खुलवा सकते हो, तो गौरव ने पूरा एक्सप्लेन किया और मैंने वो ही लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया यस, था। तो बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबसे बढ़िया एफडी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि एफडी में ना आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है कि भाई आजकल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अराउंड 5 to 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बैंक है, कितने पैसे आप एफडी में करवा रहे हो, और थर्ड ऑप्शन टेन्योर, कि कितने टाइम के लिए करवा रहे हो। तो अगर ऑन एन एवरेज बताऊं तो 5 से 7% आपको इंटरेस्ट जो है वो एफडी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपके पास एनआरई अकाउंट होना चाहिए या फिर एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि जो भी आप वहां पे प्रॉफिट गेन कर रहे हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। तो बेसिकली जो एफडी में जो भी आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमा रहे हो, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया में आपको एज एन एनआरआई एनआरई अकाउंट के थ्रू इंडिया में आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो टैक्स फ्री होता है। लेकिन वो हो सकता है कि आपको यूके में टैक्स देना पड़े जब भी आप वो वाले पैसे यूके में दोबारा से मंगवाओगे, क्योंकि मान लो आपने 5 लाख की एफडी करवाई है, 5 लाख की एफडी आपने 5 साल के लिए करवाई है, अगर मान लो वो 6.5 लाख या 7 लाख हो जाती है, और अगर आप वो पैसे दोबारा से अपने यूके अकाउंट में मंगवा रहे हो तो 7.5 लाख, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है यूके में। वो आपको अपने अकॉर्डिंग वो सीए से चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि इतने पैसे आपने एफडी के थ्रू इंटरेस्ट में कमाए हैं। तो वो जो है टैक्स फ्री इनकम इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाए। जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनआरआई के लिए वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इंडिया में इस टाइम काफी ज्यादा बूम पे है, और हमेशा रियल एस्टेट जो है, जो हाउसेज है, फ्लैट्स है, उनके जो रेट्स है वो बढ़ते ही रहते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका प्लान है इंडिया में घर लेने का। एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यू कैन बाय दैट, और आगे आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा जो प्राइसेस है वो बढ़ते ही रहेंगे, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले जितना भी रिस्क एनालिसिस होता है, प्रॉपर्टी मार्केट को जानना, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली किसी सिटी में रहती है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना ज्यादा
ज़्यादा बेटर होता है कि आपकी फैमिली आपके पीछे जो प्रॉपर्टी है वो मैनेज कर सकती है। तो यही कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडिया कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। बट उसी के साथ एक और बात है कि आप एज एन एनआरआई किसी भी एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड जो है वो नहीं खरीद सकते। तो भाई अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ना, वो है म्यूचुअल फंड। आपने सुना ही होगा यार, इंडिया में आजकल म्यूचुअल फंड कितने ज्यादा पॉपुलर हैं, और आप एज एन एनआरआई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट है। तो कैसे कर सकते हो, क्या होता है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। इसमें कोई आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता, जैसे कि एफडी होती है ना, उसमें होता है कि हाँ 7% आपको अगर स्टार्टिंग में बता दिया कि 7% मिलेगा आपको, तो 7% मिलेगा ही, वो सिक्योर है आपके पैसे। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मतलब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करती है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। और एन एवरेज अगर मैं रिसर्च के अकॉर्डिंग से बताऊं मैं आपको, तो 10 से 12% मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक ले रहा हूं कि 10 से 12% आपको मिल जाएगा। 18% भी लोगों ने बोला कि मिला है उनको। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक पूल में। तो पूल की जो भी मनी होती है ना, वो फंड मैनेजर्स होते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड जो भी आपने फंड लिया है वो आगे स्टॉक मार्केट में लगता है, या डायरेक्ट इक्विटीज में लगता है, या फिर बॉन्ड्स में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। यहाँ पे पैसा लगता है और उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपके पैसों पे कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप जो है 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपने एसआईपी करवा ली। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यूके में बैठे बैठे म्यूचुअल फंड जो है अपनी एनआरई एनआरओ अकाउंट जो भी आपका, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेके चलूं तो मैंने एक्सिस बैंक में खुलवाया हुआ है एनआरई और एनआरओ अकाउंट। तो उसमें ऐप के अंदर एक ऑप्शन है कि आप वहां से एफडी भी खुलवा सकते हो और वहां पे आप म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हो थ्रू एसआईपी। अब एसआईपी में मैं स्टार्टिंग में कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। आपके अकाउंट से मान लो आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ, ठीक है। आप इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इसीलिए आपके पास एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। आप फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 का बजट बना लिया कि भाई मुझे अगले 5 साल तक 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ, और इस पे कौन सा आपको फंड लेना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको फंड लेना है, कौन सा मार्केट में अच्छा चल रहा है, किसकी लास्ट 3 इयर्स में बढ़िया रिटर्न आई है। तो आप वहां से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपने ये वाला फंड सेलेक्ट किया और इसमें आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी 20,000 रुपए पर मंथ से। 5 साल के बाद उस पर डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अब कुछ इंप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। आप म्यूचुअल फंड जो है, अगर आपको हाई लिक्विडिटी चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड जो है वो कभी भी निकाल सकते हो। जो भी आपने मान लो 5 साल का आपने कोई स्कीम लिया, कोई फंड लिया है, प्रोवाइडेड कि वो ओपन एंडेड फंड है, तो वहां से आप 2 साल बाद अगर आप चाहते हो तो आप पैसे निकाल सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन म्यूचुअल फंड पे जो भी होता है वो टैक्सेबल होता है। जो भी आप इंटरेस्ट गेन करते हो वो टैक्सेबल होता है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर निकालते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि 15% होता है। अगर वो 1 साल के बाद निकालते हो तो 10% आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, जो भी आप इंटरेस्ट गेन करते हो। तो ये म्यूचुअल फंड का फंडा होता है बेसिकली। मैं बेसिक अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, अब वही है यार, एफडी जो है उसमें गारंटीड आपको रेट मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 5 से 7% मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको ये है कि आपको 12% 13% मिल जाएगा, लेकिन ये है कि उसमें वो टैक्सेबल होगा। तो फिर क्या ऑप्शन बेटर है। अब आगे और भी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एनआरआई के लिए और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अब बात करते हैं अगले इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो कि है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। अगर आपका प्लान है इंडिया में रिटायर होने के लिए तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो। यस, तो बेसिकली अगर आपकी एज है 18 साल से 60 साल के बीच में, तो आप एनपीएस अकाउंट जो है अपना खुलवा सकते हो। अब एनपीएस होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आप नाम से पता चल रहा होगा कि पेंशन स्कीम है कोई। तो जहां पर भी आपका एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट है, उसी बैंक में आप ई एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हो। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए इंडिया का। और आप अपने हिसाब से जितना भी आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को पर मंथ इतना जो है पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है। और बहुत सारी कंपनीज होती है जो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है वो मैनेज करती है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी मैनेजमेंट कंपनी के साथ आपको जाना है, जो आपका जो पैसा है वो आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे। यस, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर इंडिया में रिटायरमेंट का प्लान है तो इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट जहां पे भी आपने खुलाया हुआ है उस बैंक से कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि मुझे एनपीएस अकाउंट खुलवाना है और मुझे बताओ कौन कौन से पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज है और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको पेंशन प्लान बताएंगे और उसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक और प्लान है पीपीएफ,
पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 इयर्स का होता है। अब पीपीएफ एक ऐसी चीज है जो कि आप एज एन एनआरआई जो है एक नया पीपीएफ अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। अगर आपने ऑलरेडी इंडिया में पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 15 इयर्स है, तो 15 इयर्स के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज अब आप एनआरआई बन चुके हो। तो एज एन एनआरआई वो ऑप्शन है ही नहीं पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज डायरेक्ट इक्विटी। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है एंड यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, सो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। बेसिकली एज एन एनआरआई आप डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की नॉलेज है एंड यू आर रेडी टू टेक रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यू आर डायरेक्टली बाइंग कंपनी शेयर्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कोई और आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है और आपको सिर्फ जो उसका इंटरेस्ट है वो मिलता है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में आप डायरेक्टली कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीदते हो। और डायरेक्ट इक्विटी करने के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एनआरई अकाउंट चाहिए, एनआरओ अकाउंट चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए और उसी के साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, तभी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। एज एन एनआरआई अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, शॉर्ट टाइम तो चलो ठीक है, एफडी हो गया 3 साल 5 साल की करवा ली, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, वेल्थ जनरेट करना चाहते हो ड्रीम होम के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए, तो एक प्लान होता है यूलिप करके। यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, आपके पैसे तो इन्वेस्ट होंगे ही, साथ ही साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें देखो आपके पैसे तो सेव है ही है, साथ ही साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट भी हो रहे हैं। तो अगर आप वर्सेटैलिटी देखोगे इस वाले प्लान की तो काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि यहाँ ये जो है बेटर प्लेस है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपको ड्रीम होम खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए आप पैसे सेव कर रहे हो, तो आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। तो बेसिकली इसमें लॉक इन पीरियड होता है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख रुपए एनुअली आपको इसमें इन्वेस्ट करने हैं 5 साल तक, तो कितने हो गए 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करिए। उसी के बाद जो इन्वेस्टमेंट इस पर रिटर्न है ना, वो भी गारंटीड नहीं है जैसे कि एफडी में होती है, इसमें गारंटीड नहीं होती, लेकिन इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और इसी के साथ आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट भी हो जाए। तो आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं आपको 12 से 13%, 14%, 15% आपको इस पे इंटरेस्ट जो है वो मिल सकता है। एंड अनदर एडवांटेज इज कि ये टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना। तो इसलिए यूलिप प्लान जो है वो काफी ज्यादा आजकल इंडिया में पॉपुलर हो रही है और एज एनआरआई आप इसमें यूनिट प्लान में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी हिसाब से अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है इन्वेस्ट करने का, तो आप एफडी करवा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स करवा सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है तो मैं बोलूंगा कि आपको यूलिप भी करवाना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एट द एंड कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मैंने कैसे प्लान किया कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो यार जैसे कि देखो एक कहावत है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डाइवर्सिफाई करो कि हाँ, हर ये कहावत भी एकदम एप्ट बैठती है इसके ऊपर। तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एफडी हो गया, एक म्यूचुअल फंड हो गया और इसी के साथ साथ एक यूलिप हो गया। तो कुछ आप एफडी करवा लो कि भाई चलो 3 साल की एफडी करवा ली या 5 साल की एफडी करवा ली कि आपको पता है कि 5 साल बाद गारंटीड मुझे इतने पैसे तो मिलेंगे ही टैक्स फ्री। उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड करवा लिया कुछ, उसी के बाद आपने कुछ यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी डाइवर्सिफाई हो गई। आपको पता है कि आपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केट में और मार्केट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताया कि एज एन एनआरआई आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो होपफुली आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप यहाँ पे रह के कैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे। हमें भी काफी टाइम लग गया ये रिसर्च करने में, हमें समझ में नहीं आता था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, जो भी हमने अभी तक रिसर्च करी है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करें। सो होपफुली आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान में से कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो पसंद आया और या फिर किसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस में इन्वेस्ट किया हुआ है या आप करना चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।